स्वागत करता हूं आप सभी का डे 3 ऑफ गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट अकरेंस के बारे में। फर्स्ट अकरेंस क्या होता है? फर्स्ट अकरेंस से कहने से मतलब ये है कि हमारे पास में कोई भी एरे दे रखा होगा और वो एरे सॉर्टेड होगा, बट कुछ नंबर्स ऐसे होगा एरे में जो कि रिपीट हो रहा होगा, बार बार आ रहा होगा। तो उस रिपीटेटिव नंबर को फाइंड करना है कि वो फर्स्ट टाइम कब अकर हो रहा है। उसमें से किसी एक नंबर को हम फाइंड करेंगे कि वो फर्स्ट टाइम अकर कब हो रहा है। तो जैसे ये एरे दे रखा है 2, 2, 8, 12, 16, 18, 24। तो इसमें देखो 2 जो है फर्स्ट टाइम अकर हुआ है 0th इंडेक्स पे, तो हमें रिटर्न करना है कि 0th इंडेक्स पे 2 जो है फर्स्ट टाइम अकर हुआ था। तो इसके लिए मैंने ये कोड लिखा है। अगर आपने बाइनरी सर्च पढ़ रखा है तो इस कोड को आप ईजीएस्ट वे में समझ पाओगे। अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, एक बार बाइनरी सर्च पढ़ लेना। और वैसे भी मैं इस कोड को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया फर्स्ट अकरेंस नाम का, उसमें 3 आर्गुमेंट पास किया है। फर्स्ट पास किया है एरे, सेकंड पास किया है एरे का साइज, और थर्ड पास किया है की। जो एरे का जो वैल्यू को हमें फाइंड करना है उसका फर्स्ट अकरेंस जिस नंबर का फाइंड करना है वो है की। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया आंसर नाम का, फिर स्टार्टिंग इंडेक्स को 0 लिया और एंड इंडेक्स को लिया है n-1 यानी कि साइज -1। फिर मैं निकालूंगा मिड की वैल्यू स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंड इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स बाई 2। अब ये प्रोसेस इसलिए क्या है क्योंकि अगर कोई वैल्यू हमारे पास में लार्ज साइज का एरे आ जाता है तो उस टाइम पे ये इंटीजर डेटा टाइप का जो रेंज है उससे आउट ऑफ रेंज ना हो जाए, इसलिए मैंने ये प्रोसेस किया है। क्या है, एक लूप चलाया है जो तब तक चलेगा जब तक स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू जो स्टार्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू एंड वेरिएबल के इक्वल होगी, तब तक ये लूप चलेगा। उसके बाद मैंने क्या है, एक कंडीशन लिया है एरे मिड करके इक्वल टू की। अगर एरे ऑफ मिड जो मैंने मिड निकाला है, मिड इंडेक्स की वैल्यू जो मिड आएगा वो इक्वल टू की के आ गया तो हम आंसर में अपडेट कर देंगे मिड से, यानी आंसर में स्टोर कर देंगे मिड को। और क्या करेंगे, एंड को मिड -1 करेंगे। एंड को मिड -1 क्यों क्या है इधर? अब देखो हमारे पास में अगर मिड वैल्यू जैसे कि ये 3 आएगा, इसमें थर्ड इंडेक्स आएगा 12 आ गया, तो उसके बाद भी तो कुछ एरे का इंडेक्स बच रहा है जिसमें जो है वो डिजिट फिर से आकर हो सकता है, बार बार आ सकता है। तो इसलिए एंड को अपडेट कर दिया इधर से, और फिर इधर से इधर हम चेक करेंगे, इस रेंज में हम चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है की जो है वो फिर से अगर हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए एंड को अपडेट किया है मिड -1 से। उसके बाद एक कंडीशन मैंने चेक किया है कि अगर ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड रहा। अब की वैल्यू अगर एरे ऑफ मिड से ग्रेटर देन रहा तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू को मिड +1 कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा की का वैल्यू जो है वो 16 होता तो एरे ऑफ मिड छोटा रहता, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स को हम ले आते हैं इधर 12 के पास में, मिड +1 कर देते हैं, मिड +1 सॉरी इधर 16 के पास आ जाता वो। और फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर को ऐसे करते रहते हैं। फिर दूसरा कंडीशन मैंने लास्ट कंडीशन लगाया मैंने कि अगर की वैल्यू लेस देन एरे ऑफ मिड होता, अगर की वैल्यू लेस देन एरे ऑफ मिड आ रहा है तो हम क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को मिड -1 कर देंगे। यानी कि अगर एरे ऑफ मिड अभी जैसे हमने किया था ये 8 आता तो इंडेक्स की वैल्यू मिड ये है लास्ट इंडेक्स। अब मुझे इधर तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इस पार्ट में तो सारे वैल्यू जो ग्रेटर देन की है तो इस पार्ट में मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए एंड इंडेक्स की वैल्यू को मिड -1 कर देते हैं तो आ जाता वो 8 पे। तो ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं कि मिड को अपडेट कर देते हैं स्टार्ट इंडेक्स प्लस एंड माइनस स्टार्ट इंडेक्स बाई 2, और ये प्रोसेस टिल देन चलता जब तक स्टार्ट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एंड रहता, और लास्ट में जो आंसर की वैल्यू आती वो हमारा आ जाता कि फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट नंबर इज दैट इंडेक्स। जैसे कि 2 का करेंगे तो 2 के रिगार्डिंग आ जाएगा 0। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।